हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है विभवमापी पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर के में आपको बताया गया कि इसके द्वारा विभवांतर ज्ञात किया जाता है, विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है और एक अल्प प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। ठीक, इसमें एक डेफिनेशन आई थी विभव प्रवणता की, जो कि वैल्यू अपनी एक्स से थी। एक्स, ठीक है, एक्स किन किन बातों पर निर्भर कर रहा था? आई के प्रोपोर्शनल था, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती था। ठीक है, इस तरीके से ये इसकी डिपेंडेंस थी, निर्भरताएं थी। किन किन बातों पर ये निर्भर करता है, इस तरीके से। तो मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियोमीटर है वो जिसकी उसकी प्रवणता जितनी कम होगी, ग्रेडियंट जितनी कम होगी, वो उतना ही ज्यादा सुग्राही होगा। तो आज का हमारा टॉपिक बनता है विभवमापी का मानकीकरण एवं सुग्राहीता। मानकीकरण सबसे पहले ये है मानकीकरण। मानकीकरण की डेफिनेशन लिख लेते हैं। विभवमापी के एकांक लंबाई के तार पर विभव पतन ज्ञात करने की प्रक्रिया मानकीकरण कहलाती है। इस प्रकार से दे सकते हैं अथवा करके। इसकी दूसरी डेफिनेशन, इसमें जो सेल यूज करते हैं, यहाँ पर ये सेल जो यूज किए जाते हैं मानकीकरण में, वो यूज किए जाते हैं मानक सेल। तो दूसरी परिभाषा इसकी दे सकते हैं, मानक सेल की सहायता से विभव प्रवणता ज्ञात करने की प्रक्रिया मानकीकरण कहलाती है। अब प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होती है कि मानकीकरण मानक सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल। तो मानक सेल का मतलब उसके नाम से क्लियर है कि वह सेल जिसका विद्युत वाहक बल नियत रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। मानक सेल दो हैं, मानक सेल दो होते हैं। एक है आपका डेनियल सेल। डेनियल सेल, इसका विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज अपन लिख लेंगे। मानक सेल डेनियल सेल होता है। और 2 नंबर है आपका कैडमियम सेल। कैडमियम सेल जिसका विद्युत वाहक बल है 1.01 वोल्ट। ठीक, यहाँ पर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि विभवमापी के मानकीकरण में कैडमियम सेल के स्थान पर कौन सा सेल उपयोग किया जाता है। तो कैडमियम की जगह पर अपन डेनियल लगा सकते हैं या डेनियल की जगह कैडमियम लगा सकते हैं। इन दो सेलों का अपन उपयोग करते हैं। सुग्राह्यता क्या होती है? सुग्राह्यता डिपेंड करती है आपकी विभव प्रवणता पर, विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। तो इसके लिए इन दोनों सेलों के नाम लिख करके, विद्युत वाहक बल लिख करके लाइन चेंज करके लिखेंगे। विभवमापी की विभव प्रवणता जितनी कम होगी वह उतना ही अधिक सुग्राही होगा, वह उतना ही अधिक सुग्राही होगा। अतः परिपथ में प्रवाहित धारा कम करके या तार की लंबाई को बढ़ा करके विभव प्रवणता कम की जा सकती है, कम की जाती है, जिससे वह अधिक सुग्राही हो जाता है। यही कारण है कि विभवमापी में जो तार है वो 10 मीटर लंबा लिया जाता है अधिक सुग्राही बनाने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ से टॉपिक आगे बढ़ जाता है विभवमापी के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में आपके 5 अनुप्रयोग यहाँ पढ़ेंगे। 5 में से 2 अनुप्रयोग के लिए आपको चित्र सामने दिखाया गया है। एक का ये है, एक ये है। प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, इसके लिए डायग्राम ये है। और दूसरा अनुप्रयोग है प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना, इसका डायग्राम दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों चित्रों में समानता क्या है कि पहला परिपथ, ये जो प्राथमिक परिपथ है या स्थायी परिपथ है, प्राथमिक परिपथ आपका दोनों में सेम बनाया गया, प्राथमिक परिपथ और ये प्राथमिक परिपथ। ठीक है, इसके लिए पहले लिखते हैं हेडिंग डाल करके और इसकी संरचना की व्याख्या करेंगे। संरचना की चित्रानुसार
विभव मापी के तार ए बी के सिरों के मध्य एक बैटरी, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक जोड़ते हैं। इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। प्राथमिक परिपथ कहते हैं। अब दूसरे परिपथ की व्याख्या करनी है। दो सेल लिए हैं E1 और E2, ठीक है, जिनके विद्युत वाहक बल हैं। तो इसी में प्राथमिक परिपथ कहते हैं। जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, उनके धन सिरों को, धन है ना पॉजिटिव सिरों को विभव मापी के बिंदु ए से जोड़ते हैं तथा ऋण सिरों को द्विमार्गी कुंजी, ये तीन टर्मिनल वाली कुंजी होती है, द्विमार्गी कुंजी के एक्स और जेड से जोड़ते हैं, जबकि मध्य टर्मिनल वाई के साथ धारामापी और विसर्पी कुंजी या जॉकी जोड़ते हैं। ये संरचना की व्याख्या होगी। इसके बाद में क्या करेंगे, कार्यविधि, ठीक है, कार्यविधि। तो कार्यविधि में आएगा आपका, कार्यविधि कैसे शुरू होगी, कुंजी ऑन करेंगे, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। कुंजी, सर्वप्रथम कुंजी के को चालू करते हैं और द्विमार्गी कुंजी के एक्स और वाई के मध्य डॉट लगा देते हैं। जब एक्स और वाई के मध्य डॉट लगेगी तो आपका पहला सेल उससे जुड़ेगा परिपथ से, ठीक है। तो लिखेंगे अपन सर्वप्रथम कुंजी के को ऑन करके द्विमार्गी कुंजी के एक्स और वाई के मध्य डॉट लगा देते हैं, जिससे पहला सेल परिपथ से जुड़ जाता है। इस सेल के विद्युत वाहक बल के संगत संतुलन लंबाई ज्ञात की जाती है। माना कि संतुलन लंबाई L1 है, तो विभव मापी के सिद्धांत से E1 बराबर x L1 एक समीकरण ये बन जाएगा, ठीक, यहां तक लिख लेंगे। फिर लाइन चेंज करके लिखेंगे। अब xy के मध्य से डॉट निकालकर y और z के मध्य लगा देते हैं। x और y के मध्य से डॉट निकालकर y और z के मध्य लगा देते हैं, जिससे दूसरा सेल परिपथ से जुड़ जाता है और पुनः दूसरे सेल के विद्युत वाहक बल के संगत संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। माना कि संतुलन लंबाई L2 है, तो E2 = x L2 प्राप्त होगी। इसे समीकरण नंबर 2 कह देंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा, E1/E2 बराबर xL1/xL2, x कटेगा, तो E1/E2 बराबर L1/L2। ये आपको विद्युत वाहक बलों की सूत्र मिल जाता है। दो लंबाइयां प्राप्त दी होंगी, एक विद्युत वाहक बल दिया हुआ। इन चार राशियों में से कोई 3 राशियां दी जाएंगी, चौथी राशि का मान ज्ञात करवाएगा। एक अनुप्रयोग ये कंप्लीट हुआ। दूसरा अनुप्रयोग के लिए ये डायग्राम बनाया हुआ है, तो दूसरे अनुप्रयोग की हेडिंग डाल देते हैं, प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना, ठीक। इसी प्रकार इसकी संरचना होगी, संरचना की व्याख्या करेंगे। तो देखिए एक पैराग्राफ तो दोनों का सेम लिखा जाएगा, तो पहला संरचना में पहला जो परिपथ है वो दोनों का सेम बना हुआ है, इसलिए सेम लिखा जाएगा, ठीक। तो लिखते हैं, चित्रानुसार विभव मापी के तार AB के सिरों के मध्य एक बैटरी, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक जोड़ते हैं। इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। जिस सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करनी है, उसके धन सिरे को विभव मापी के बिंदु A से जोड़ते हैं और ऋण सिरे के साथ एक धारा मापी और विसर्पी कुंजी जोड़ते हैं। सेल के टर्मिनल के मध्य एक प्रतिरोध बॉक्स व कुंजी K2 जोड़ते हैं।
ये संरचना हो गई। अब कार्यविधि भी इसकी आएगी। तो कार्यविधि में क्या करेंगे अपन, सर्वप्रथम कुंजी K1 को चालू करते हैं जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, और कुंजी K2 को ऑफ रखते हैं। ऑफ है ये, तो इसका तो इसमें रोल है नहीं अभी कोई, केवल ये कुंजी K2 चालू की है और ये सेल आपका परिपथ से जुड़ा हुआ है। तो इस स्थिति में जो विभवांतर होगी, टर्मिनल वोल्टता होगी, वो विद्युत वाहक बल के तुल्य होगी। तो मैंने क्या बताया आपको कि सर्वप्रथम कुंजी K1 को चालू करते हैं और कुंजी जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, और कुंजी K2 को ऑफ रखते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल के संगत संतुलन लंबाई L1 प्राप्त करते हैं। तो विभव मापी के सिद्धांत से E = X L1 समीकरण नंबर 1 उसी प्रकार से है। अब इसमें क्या करेंगे, कुंजी K2 पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं यहां से, कुंजी K2 को ऑन करके प्रतिरोध बॉक्स में से किसी भी मान का प्रतिरोध निकालकर पुनः संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। माना कि इस स्थिति में संतुलन लंबाई L2 प्राप्त होती है, तो सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न टर्मिनल वोल्टता V = X L2। क्योंकि देखिए जब यहाँ पर आपने कुंजी नहीं लगाई थी उस समय ये परिपथ इसमें यूज नहीं हो रहा था, तो सेल का विद्युत वाहक बल आएगा। लेकिन आपको बताया है विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में क्या अंतर है कि जब परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगी, कुंजी चालू हो गई तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। जब इसमें इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी तो यहाँ पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वही इसकी टर्मिनल वोल्टता कहलाएगी, वो आपको प्राप्त होगी V = X L2। ठीक, अब आंतरिक प्रतिरोध वाला सूत्र लगा दो। आंतरिक प्रतिरोध के लिए वही सूत्र लगाओ जो आपको टर्मिनल वोल्टता का पता है, V = E - IR। ये आंतरिक प्रतिरोध है, तो IR = E - V। I क्या होता है, I की जगह पर लिख सकते हैं आप R = इस प्रकार से E/V/I। V बराबर IR, तो I बराबर V/R। तो R बराबर हो जाएगा E - V/V इंटू में R। क्लियर हो गया। E और V के मान यहाँ पर रख दोगे। E और V के मान रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, R बराबर X L1 - X L2 बटे में X L2 गुणा में R। तो X से X कैंसिल हो गया, L1 - L2 बटे L2 इंटू में R। ये प्राप्त होगा आपको आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला। चलिए, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, लंबाई दे रखी है L1 L2 दो मिलेंगी आपको और प्रतिरोध प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप, तो ये दो अनुप्रयोग पूरे हुए, बाकी के जो 3 अनुप्रयोग हैं वो आप अगली वीडियो में देखेंगे।